अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप हॉरर स्टोरीज़ को सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम हॉरर स्टोरीज़ की अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मेरे दोस्त का नाम आबिद हुसैन है, जिसका कहना है कि जब रहीमियर खान में ट्रेन का हादसा हुआ था कुछ बोगियां पटरी से उतर गई थी। उन दिनों में मैं रहीमियर खान के उसी अस्पताल के मुर्दा कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी पर मौजूद था। मीडिया पर खबर भी चलाई गई थी कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक लाश जो किसी अधेड़ उम्र शख्स की थी, जिसको देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये मुर्दा है, क्योंकि इसके जिस्म पर कोई चोट का निशान नहीं था। मुर्दा कमरे में लाश रखने के बाद सब चले गए और मैं हमेशा की तरह अपनी जगह पर बैठ गया। रात को 1 बजे के करीब मैं अपना खाने का टिफ़िन लेने मुर्दा कमरे के अंदर गया। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ मेरे तो तोते उड़ गए। हर तरफ गंदे पाँव के निशानात मौजूद थे और इस लाश के पाँव भी इस तरह गीली मिट्टी से गंदे थे। मैं फ़ौरन भागा और एक डॉक्टर को ले आया और उससे कहा कि इस लाश को चेक करें, मुझे लगता है कि ये ज़िंदा है। डॉक्टर ने कहा, ये ज़िंदा कैसे हो सकता है, अब तो इसका जिस्म भी अकड़ना शुरू हो गया है, और जाते हुए मेरी अच्छी खासी बेइज्जती करके चला गया। मैंने सफाई वाले को बुलाया और सफाई करवाई और इस लाश के पाँव भी धुलवाए और अपना खाने का टिफ़िन लेकर बाहर पहुंच गया और बेंच पर बैठ गया और खाना खाने लगा तो मेरा टिफ़िन खाली था, जैसे किसी ने मेरा खाना खा लिया हो, क्योंकि कुछ खाने के ज़रात अंदर मौजूद थे। अगर वो कल के खाने के होते तो टिफ़िन से बदबू आती, मगर ऐसा नहीं था। साफ पता लग रहा था कि किसी ने चोरी छुपे खाना चट कर दिया है, पर मैं तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, तो खाना कौन और कैसे खा गया। मुझे लगा किसी को बताने का कोई फ़ायदा नहीं, फिर से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कैंटीन पर जाकर खाना खा लिया और रात सारी इल्लू की तरह खौफ में काटी। सुबह जैसे ही छुट्टी हुई मेरी ब्रेक तो सीधा घर जाकर लगी। रात को ड्यूटी पर आने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी, ड्यूटी तो आखिर करनी ही है। मेरे ड्यूटी पर पहुंचते ही पहला गार्ड ऐसे भागा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैं अपनी ड्यूटी पर बैठ गया। इस बार मैंने अपना टिफ़िन अंदर नहीं रखा, अपने पास ही रखा। मेरा बेंच मुर्दा कमरे के बाहर के दरवाजे के साथ ही था। मैंने एक बार अंदर झांक कर देखा तो लाश अंदर नहीं थी। मैंने सोचा चलो लगता है कि इसके वारिस ले गए होंगे। कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी। मैं वहीं बेंच पर लेट गया और बेफिक्री से सो गया, क्योंकि इस तरफ ज़्यादा कोई आता नहीं था। 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली तो वो लाश मेरे बेंच के नीचे लेटी हुई थी और अपनी गोल गोल फटी हुई बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं हड़बड़ा कर जंप लगाकर उठा और भागकर कुछ दूर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मैं फ्रेश होने कैंटीन की तरफ चल पड़ा। जाते हुए मुझे उस दिन वाला डॉक्टर मिला। मैंने उससे पूछा कि वो लाश का क्या बना, उसके वारिस ले गए होंगे। डॉक्टर बोला, अभी कहाँ यार, वो लाश तो साहिब ने केवल डोर में रखवा दी है। कल रात को उसे केमिकल लगाकर स्टूडेंट्स के हवाले कर दिया जाएगा ताकि इस पर वो अपने प्रैक्टिकल कर सके। अगली रात जब मैं ड्यूटी पर आया तो उस लाश को यही मुर्दा कमरे में ही केमिकल लगाया जा रहा था। अंदर 2 लोग थे। मैं बाहर ही अपने बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद एक का फ़ोन आया और वो फ़ोन सुनता हुआ कैंटीन की तरफ चल पड़ा। अब अंदर एक ही आदमी बचा था। मैं अपने फ़ोन पर ऐसे ही पंगे ले रहा था कि अचानक एक ज़ोरदार धमाका हुआ। पूरे कमरे में आग ही आग हो गई। मैं धमाके की आवाज़ से जैसे गिर ही गया। कुछ देर तो दिमाग ही सुन्न हो गया। फिर अचानक याद आया कि अंदर तो आदमी था। मैं जैसे तैसे इस आदमी को बेहोशी की हालत में निकाल कर बाहर ले आया। फिर मुझे याद आया कि इस लाश को भी बाहर निकाल लूँ। तब तक अमला इकट्ठा हो चुका था, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा था। फिर मैंने कहा, इस आदमी को भी मैं ही निकाल कर लाया हूँ, और उस टाइम आग और भी ज़्यादा थी, अब तो इतनी नहीं है। उन्होंने मेरी बात मान ली और मैं अंदर गया। अंदर पहुंचकर मैंने सब तरफ वो लाश ढूंढी, मगर मुझे ना मिली। इतनी देर में रेस्क्यू की फायर ब्रिगेड आ पहुंची।
आग बुझ जाने के बाद भी वहाँ मौजूद सब ने मुर्दा कमरे के अंदर बार बार देखा। किसी को लाश तो क्या, लाश का नाखून तक नहीं मिला। उस आदमी के होश में आने के बाद उससे पूछा गया कि वो आग कैसे लगी और लाश कहाँ गायब हो गई, पर वो तो बेचारा दिमागी बीमारी में मुलविस हो चुका था। उसे कुछ याद नहीं था, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वो आग कैसे लगी और वो लाश कहाँ गई, उसका आज तक पता नहीं चल सका। ये बात आज भी एक राज बनकर अस्पताल में ही कहीं गुम है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।